हाँ तो दोस्तों, आईपीएल टैलेंट का तो धमाका आप लोगों ने रात को देख लिया भाई। वर्ल्ड क्रिकेट का सर शर्म से झुका दिया इन्होंने। वर्ल्ड क्रिकेट को उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि भाई सारे हमारे पीछे हो, हमारे नीचे हो, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। नए लड़के हैं, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों को जो है कि चने चबा दिए। कोई 5 मैचों में 300 तो कोई बैक टू बैक 100 आउटसाइड जाके 250 रन T20 में बना रहे हैं। तो विराट कोहली और रोहित, बुमराह जो है कि सिराज, इनके अलावा इस आईपीएल टैलेंट ने क्या खोया क्या पाया, एक एक करके भाई मैं बात करूंगा। 2019 से लेके अब तक कितनी इंडिया ने T20 सीरीज खेली है। और रोहित और कोहली के जाने के बाद 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित और कोहली ने सिर्फ एक T20 सीरीज खेली थी, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं खेला है। तो उनके जाने के बाद कितनी इन्होंने T20 सीरीज जीत के रखी है। इस आईपीएल टैलेंट ने हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड भाई मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। कुछ तो आपको पता होगा, कुछ शायद आपको पता नहीं होगा। तो ये ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, ईशान किशन हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, ये केएल राहुल हो गया। भाई T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लो, T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लो। ये 21-21 साल के जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने 8-8 10-10 T20 मैच खेले हुए हैं, भाई इन्होंने आपके कैरियर ये खा गए। आपका कैरियर खत्म है T20 का। तो तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। अब अभिषेक शर्मा हो गया, तिलक वर्मा हो गया, संजू सैमसन हो गया, सही है। इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। इनके बारे में अब बताने की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबने देख लिया इनका जलवा। सबने देख लिया कि इन्होंने T20 क्रिकेट को पांव के नीचे दबा के रख दिया। T20 खत्म करके इन्होंने T10 क्रिकेट स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो कोहली और रोहित 2022 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल के बाद T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, T20 क्रिकेट से बाहर हो गए थे। उन्होंने जो अफगानिस्तान की T20 सीरीज खेली थी ना भाई, वो सीरीज भी आईपीएल टैलेंट ने जितवाई थी। रोहित शर्मा ने आखिरी T20 मैच में जाके 100 लगाया था, और कोहली तो पहला T20 मैच खेला नहीं था। 2 T20 मैचों में कोहली के 22-23 रन थे। तो दोनों ने सीरीज में कुछ भी ना किया था, सीरीज आईपीएल टैलेंट ने जितवाई थी। तो 2022 के सेमीफाइनल के बाद आईपीएल टैलेंट के हाथ में कमान आई ना भाई, उसके बाद इन्होंने 12 T20 सीरीज खेली है। 12 T20 सीरीज खेली है, एक हारी है, एक ड्रॉ हुई है, 10 सीरीज इन्होंने जीती है, 3 सीरीज है उसमें क्लीन स्वीप की है। बताओ, 3 सीरीजों में सामने वाली टीम को इन्होंने क्लीन स्वीप किया है, एक सीरीज में इनको शिकस्त हुई है, एक सीरीज 1-1 से बराबर हुई है, और 10 सीरीज इन्होंने मतलब जीत ली है। सिर्फ लास्ट के 12 T20 सीरीज अगर देखें तो 2022 के इंग्लैंड और इंडिया के सेमीफाइनल के बाद कोहली, रोहित, बुमराह, सिराज के अलावा, जडेजा, इनके अलावा बड़े प्लेयर्स के अलावा इस आईपीएल टैलेंट ने, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इन्होंने 12 T20 सीरीज खेली, एक ड्रॉ हुई है, एक जो है कि इन्होंने हारी है। हारी किससे थी? वेस्ट इंडीज से, जो है कि 3-2 से इनको शिकस्त हुई थी। बस वो एक ही सीरीज इन्होंने हारी है। ड्रॉ कौन सी हुई थी? वो जो पिछली सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ थी, 1-1 से इन्होंने ड्रॉ करवाई थी। बाकी 10 सीरीजें इन्होंने जीती हैं भाई, 3 सीरीजें क्लीन स्वीप करके इन्होंने जीती हैं। और लास्ट के 26 T20 मैचों में सिर्फ 2 T20 मैच में इंडिया को शिकस्त हुई है। 24 T20 मैच इस आईपीएल टैलेंट ने जीत के रखे हैं भाई। ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन कितने बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी क्रिकेट नहीं खेली थी भाई, ऐसी क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली थी। पिछली सीरीज में जाओ तो 297 रन आपको मिलेंगे, किसके खिलाफ? इस बांग्लादेश के खिलाफ। और इस सीरीज में आओ तो 250 रन पड़ रहे हैं। हर सीरीज में 220-230 रन ये वैसे भी बनाते हैं। जिम्बाब्वे में गए थे, आईपीएल टैलेंट था, अभिषेक शर्मा का दूसरे मैच में 100 आया था। बांग्लादेश का मैच था, बांग्लादेश की सीरीज में वो नीतीश कुमार रेड्डी था ना, जिसने पहले ही मैच में 50 चढ़ दी थी। नीतीश कुमार रेड्डी था, कौन था जिसने बांग्लादेश के खिलाफ पहले पता नहीं दूसरे T20 मैच में भाई 64-65 रन बना दिए थे 22-23 बॉलों पे। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, ये आया था 2021 में, और अब देखो 4 पता नहीं 5 उसके 100 है, और फास्टेस्ट उसने कम मैचों में 2000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। संजू सैमसन को देखो, संजू सैमसन ने लास्ट के 5 T20 मैचों में 300 ठोक दिए हैं। तिलक वर्मा को देखो, बैक टू बैक दूसरा 100 उसने लगा दिया। अभिषेक शर्मा T20 नहीं T10 क्रिकेट खेल रहा है। तो इंडिया का ये जो आईपीएल टैलेंट इस वक्त T20 खेल रहा है ना भाई, इनकी क्रिकेट नहीं है, इनकी अंधेर नगरी है। मतलब अब ये कह सकते हैं भाई, इनके ऊपर बैन लगा दो, इनको खत्म कर दो। ये क्रिकेट के साथ जो है कि मजाक बना के रख दिया इन्होंने क्रिकेट का। अब देखो, रात को रन बने हैं, 284 का टारगेट दिया है इंडिया ने,
सही है, अफ्रीका को अफ्रीका के घर में, और जब वो आए तो 148 पे ऑल आउट हो गए। अब इंडिया की बैटिंग को देखते हैं तो लगता है फ्लाइट विकेट था, इंडिया की बॉलिंग को देखो तो लगता है स्लो विकेट था। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने पागल बना दिया है लोगों को। अब जो लोग कहते हैं कि भाई फ्लाइट विकेट पे इंडिया ने रन बनाए थे, भाई फ्लाइट विकेट था तो फिर साउथ अफ्रीका की बड़ी वर्ल्ड कप वाली टीम 148 पे ऑल आउट, उधर बांग्लादेश के अगेंस्ट 297 रन बनाए थे और बांग्लादेश 150 से पहले ऑल आउट हो गई थी। बताओ, लास्ट के 12 टी20 सीरीज में सिर्फ एक सीरीज में इनको शिकस्त हुई है, 10 सीरीज इन्होंने जीती है, एक सीरीज जो है कि 1-1 से बराबर हुई है। और 2019 के बाद अगर इंडिया की टोटल सीरीजें लगाएं तो भाई 2019 के जो है कि 2019 जनवरी से लेके अब तक इंडिया को सिर्फ 2 सीरीजों में, पता नहीं 3 सीरीजों में शिकस्त हुई है। बाकी सारी सीरीजें जो है कि इंडिया ने जीती हैं, जिसमें एक टी20 वर्ल्ड कप भी आता है, टी20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीत लिया। 2019 के बाद 30 टी20 सीरीज खेली है इन्होंने, हाँ 30 टी20 सीरीज खेली है 2019 से लेके अब तक, सही है, जिसमें से 2 ड्रॉ हुई हैं और 3 ड्रॉ हुई हैं, 2 में इंडिया को शिकस्त हुई है, 25 सीरीजें इंडिया ने जीती हैं। समझ में आ रहा है? 2019 जनवरी और 2025 5 साल, 2019 का जनवरी, 5 सालों में 30 टी20 सीरीज इन्होंने खेली है। वर्ल्ड कप को हटाकर, वर्ल्ड कप की नहीं लगा रहा हूं मैं, बायलेटर सीरीज 30 खेली है, 3 ड्रॉ हुई है, कोई 2-2 से ड्रॉ हुई है, कोई 1-1 से ड्रॉ हुई है, हाँ, और 2 में इनको शिकस्त हुई है। ठीक है, एक श्रीलंका से शिकस्त हुई थी शेखर धवन की कप्तानी में 2022 में, याद है, और एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट शिकस्त हुई थी सूर्य पांड्या की, पता नहीं रोहित की कप्तानी थी। बस वो 2 टी20 सीरीज में इनको शिकस्त हुई है, 3 ड्रॉ हुए हैं, 25 सीरीज इन्होंने जीती है और टीम पॉइंट टेबल पर नंबर 1 भी चल रही है और अभी इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है। हैरान कर देने वाली क्रिकेट है या नहीं है? अब सारी बातें छोड़ो, केएल राहुल के आपको पता है 2 पता नहीं 3 टी20 के 100 हैं, ऋतुराज गायकवाड़ का टी20 का 100 है, ईशान किशन का डबल 100 है, श्रेयास अय्यर अभी वनडे वर्ल्ड कप में आपको पता है सेमीफाइनल में उसने 100 चढ़ा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये बड़े खिलाड़ी हैं, इनके कैरियर खत्म हो गए टी20 में भाई, इनके कैरियर खत्म हो गए। अब आप मुझे बताओ, ये ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, केएल राहुल, श्रेयास अय्यर, ये जितने भी खिलाड़ी हैं, ये अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन की जगह ले सकते हैं, सूर्या कुमार यादव की जगह ले सकते हैं, रिंकू सिंह की जगह ले सकते हैं। रिंकू सिंह 2 सीरीजों में नहीं चल पाया, वरना रिंकू सिंह ने भी अंधेर नगरी मचा रखी थी टी20 क्रिकेट में। और रात का जो है कि मैच जो हुआ था, इसमें काफी रिकॉर्ड भाई टूटे हैं। सबसे ज्यादा टी20 में पार्टनरशिप जो लगाने का रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के पास था, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाए थे 204 रन की पार्टनरशिप। 204 का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने, पाकिस्तान ने वो चेस किया था, 203 का पता नहीं 4 का टारगेट दिया था, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से चेस किया था। ये टी20 की लंबी पार्टनरशिप पाकिस्तान के पास थी। रात को वो रिकॉर्ड जो है कि इसने संजू सैमसन ने और तिलक वर्मा ने अपने नाम कर लिया। 210 रन की पार्टनरशिप इन्होंने जो है कि तीसरे विकेट पे बनाया है, 1 विकेट गिराया तो दूसरे विकेट पे इन्होंने पार्टनरशिप बनाया है। ओपनिंग पार्टनरशिप अभी भी पाकिस्तान के पास है, लेकिन टी20 की पार्टनरशिप इंडिया के पास आ गई, लताड़ के रख दिया भाई इन्होंने रिकॉर्ड को। और दूसरा, ये पहला मौका है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी टीम के लड़कों ने एक ही इनिंग में 2 प्लेयर ने 100 जड़ दिए, पहली बार ये हुआ है। उससे पहले आईपीएल में 3 बार हो चुका है, कोहली और डिविलियर ने बनाए थे 200, डेविड वार्नर और जो है कि जॉनी ब्रेस्टो ने बनाए थे 200, और साय सदरसन और अभी जो है शुभमन गिल ने भी बनाए थे 200 एक ही इनिंग में। तो ये 3 बार आईपीएल में हो चुका है। वर्ल्ड में अगर हुआ है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनल में ये पहली बार हुआ है। और किसने किया है? उन्होंने किया है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तिलक वर्मा, जिसका दूसरा पता नहीं तीसरा टी20 सीरीज है, और वो क्या नाम है इसका, संजू सैमसन, जो 2015 में डेब्यू करता है, 2024 में उसने अपनी जगह पक्की की है। अभी तक उसने जो है कि 40 मैच भी पूरे नहीं खेले। उसका रात को 39वां मैच था, पता नहीं 38वां या 40वां, ऐसे ही कोई मैच था। मतलब 40 मैच खेले उसने, वो भी कैसे खेले, 2 मैच अभी खेले, सही है, फिर 1 साल के बाद इसको 1 मैच मिला, फिर 2 साल के बाद इसको 2 मैच मिल गए, ऐसे खेले। मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बैक टू बैक अगर उसको टी20 सीरीज खेलने को मिली है तो वो अभी उसको मिली है, संजू सैमसन को, अभी संजू सैमसन को मिली है। और संजू सैमसन ने देखो क्या कर दिया, 5 टी20 मैच में 300, इससे पहले कभी किसी क्रिकेटर ने नहीं किया। आप चाहे नाराज होते हैं या हो जाए, मैं यही कहूंगा कि भाई कोहली,
शिखर धवन, युवराज सिंह, MS धोनी, रोहित शर्मा, KL राहुल, इन्होंने पूरी लाइफ में ऐसी क्रिकेट नहीं खेली है भाई कि बैक टू बैक 200 चढ़ दिए, या 5 मैचों में 300 ठोक दिए, या 2 सीरीजों में 350 रन बना दिए, और जो है कि लास्ट की 12 T20 सीरीजों में 10 T20 सीरीज इन्होंने जीत ली, या लास्ट के 26 T20 मैच में जो है कि 24 T20 मैच इन्होंने जीत लिए। ये IPL टैलेंट के पास रिकॉर्ड आ रहा है। खत्म है भाई, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, खत्म।